नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेंद्र अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते होंगे कि डेंगू का बुखार वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। इसमें लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाता है। आप लोगों में से या आपके जान पहचान के लोगों में या परिजनों में कई लोग को डेंगू की बीमारी हुई होगी। तो आपने देखा होगा कि कई लोगों द्वारा आपको पपीते का जूस, बकरी का दूध, गिलोय इत्यादि का सेवन करने के लिए कहा गया होगा और साथ में ये बताया गया होगा कि इससे डेंगू का बुखार पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। पर क्या वाकई ये सच है या इसमें कुछ और भी जानना ज़रूरी है? तो आइए आज हम बात करते हैं इस वीडियो में इन्हीं सब के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं जिनके थंबनेल में ये लिखा होता है कि क्या क्या खाने से डेंगू नहीं होगा या क्या क्या खाने से डेंगू पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और जब भी आप ऐसा वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको बकरी का दूध, गिलोय, पपीते का रस इत्यादि खाने की सलाह दी जाती है। तो क्या ये पूरी तरीके से सच है या सच नहीं है? तो फिर और क्या जानना ज़रूरी है? क्योंकि आपने देखा होगा कि हर बारिश के सीज़न में शायद सारे अस्पताल डेंगू के पेशेंट से भर जाते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेंगू के पेशेंटों को बेड भी नहीं मिलता। अगर डेंगू का मरीज सही समय से डॉक्टरी सलाह ले और खुद का ध्यान रखे तो करीब 99% डेंगू के मरीज पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि डेंगू फीवर होने पे सबसे ज़्यादा लोग प्लेटलेट कम होने से डरते हैं। पर डेंगू के पेशेंट में डेथ होने का कारण मुख्यतः प्लाज्मा लीकेज, डिहाइड्रेशन, आर्गन फेल्योर, DIC, ARDS इत्यादि कारण होते हैं। ज़्यादातर कंसल्टेंट फिजिशियन प्लेटलेट से ज़्यादा डिहाइड्रेशन पे ध्यान देते हैं और आपकी CBC रिपोर्ट में प्लेटलेट से पहले वो PCV, हेमाटोक्रिट यानी डिहाइड्रेशन और खून कितना गाढ़ा हो रहा है उस पर ध्यान देते हैं। दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि डेंगू पेशेंट में प्लेटलेट्स का कम होना और फिर बढ़ जाना सेल्फ लिमिटिंग प्रोसेस है, यानी खुद से ठीक होने वाली चीज़ है। ज़्यादातर लोग 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। किन्हीं पेशेंटों में प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम होने यानी 10,000 से कम होने और ब्लीडिंग होने के केस में प्लेटलेट चढ़ाने की सलाह दी जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे पपाया यानी पपीते के बारे में, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पपीते के पत्तियों के रस को पीने से प्लेटलेट और RBC बढ़ती है और डेंगू ठीक हो जाता है। इसमें पपाइन, एंजाइम्स, एल्कोलाइड्स, एस्कॉर्बिक एसिड इत्यादि इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा ये इम्यून मॉड्यूलेटर भी होते हैं जिससे हीमोलिसिस यानी खून के टूटने में कमी आती है और RBC और प्लेटलेट भी बढ़ते हैं। ऐसा बहुत सारी स्टडीज़ में पाया गया है। पर इसका कतई मतलब नहीं है कि स्टैंडर्ड हेल्थ केयर को दरकिनार कर दिया जाए और केवल पपीते के जूस पे निर्भर रहा जाए। अब हम बात करते हैं बकरी के कच्चे दूध के बारे में। डेंगू के पेशेंट में बकरी के कच्चे दूध को पीने की सलाह दी जाती है और ये बताया जाता है कि बकरी के कच्चे दूध पीने से डेंगू का पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। इसमें प्लेटलेट बहुत तेज़ी से बढ़ती है और डेंगू की रिकवरी बहुत तेज़ी से होती है। तो क्या वाकई ये सच है या कुछ और है? तो आप ऐसा समझिए कि बकरी का दूध एक तरीके का तरल पदार्थ यानी कि पानी जैसा, यानी कि पानी, और डेंगू के पेशेंट में डिहाइड्रेशन में तरल पदार्थ, पानी, नारियल इत्यादि पीने की सलाह दी जाती है जो कि बहुत लाभदायक है। तो बकरी का दूध भी एक तरीके का तरल पदार्थ है जिससे डेंगू के पेशेंट में फ़ायदा होता है। अभी तक जितने भी स्टडीज़ हुई हैं कहीं से भी ये प्रूव नहीं हुआ है बकरी का दूध पीने से प्लेटलेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है या डेंगू के पेशेंट बहुत तेज़ी से ठीक हो सकता है। पर यह ज़रूर पाया गया है कि बकरी के कच्चे दूध में बहुत ही हानिकारक बैक्टीरिया जैसे कि इकोलाई, साल्मोनेला, लिस्टेरिया, ब्रुसेल्ला आपको बीमार बना सकते हैं और ख़ासकर उन लोगों का जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जैसे कि बच्चे, बूढ़े, गर्भवती महिला। ऐसा ये एग्जाम्पल दिल्ली के प्रसिद्ध हॉस्पिटल में ये देखा गया जिसमें 58 साल के एक डेंगू पेशेंट ने बकरी के कच्चे दूध का सेवन किया। वहाँ इलाज से डेंगू तो ठीक हो गया पर बकरी के कच्चे दूध पीने से उसको गंभीर ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारी हो गई। अब हम बात करते हैं गिलोय के बारे में। तो गिलोय को तो आप सब लोग जानते होंगे और कोरोना के टाइम में तो शायद बहुत सारे लोगों ने गिलोय का यूज़ किया है। रोग की लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है, ये दर्द को भी कम करता है, बुखार को भी कम कर सकता है। इसीलिए डेंगू के पेशेंट में गिलोय पीने की सलाह दी जाती है। कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको जाननी चाहिए।
विश्व प्रसिद्ध जर्नल में प्रकाशित लेख के अनुसार गिलोय का आवश्यकता से अधिक सेवन बिना किसी डॉक्टरी परामर्श के करने से आपको लीवर की बीमारी भी हो सकती है। तो प्लीज़ बिना डॉक्टरी परामर्श के गिलोय का सेवन आवश्यकता से अधिक ना करें। जो भी दवाएं या मेडिकेशन साइंटिफिकली प्रूव हैं उसका यूज किया जाना चाहिए। लेकिन अंत में ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि डेंगू पेशेंट में सबसे ज़रूरी बात डिहाइड्रेशन है, यानी कि पानी की कमी जो प्लाज्मा लीकेज की वजह से होता है, उसका ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिए। और ओरल या आईवी फ्लूइड किसी भी माध्यम से भरपूर मात्रा में पानी लिया जाना चाहिए, जिससे समय रहते डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी दूर हो सके और डेंगू के पेशेंट ठीक हो सके। जय हिंद।